बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर 30 दिसंबर को होगा बिहार का चक्का जाम। आयशा आरवाई का सरकार को अल्टीमेटम। छात्र युवा संगठन आयशा और आरवाई अभ्यर्थियों के चल रहे आंदोलन के पक्ष में आज सरकार को अल्टीमेटम देते हुए घोषणा की गई कि रविवार को पीटी परीक्षा रद्द कर नई तारीखों का ऐलान नहीं हुआ तब 30 दिसंबर को पूरे बिहार का चक्का जाम होगा। इसकी जानकारी भाकपा माले कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए शिव प्रकाश रंजन, राज्य सचिव इनकलाबी नौजवान सभा सह अग्निया विधायक नरंजन केशवी, जिला अध्यक्ष आरवाई रोशन कुशवाहा, जिला सह सचिव जयशंकर, जिला सह सचिव ने कहा कि जिस तरह से पटना में अभी अच्छे पर लाठीचार्ज किया गया वही निंदनीय है। अगर रविवार 29 दिसंबर तक मांगे पूरी नहीं होती तो 30 दिसंबर को रेल और सड़क को जाम किया जाएगा। आप लोगों ने चक्का जाम का आह्वान किया है, अगर सरकार मांग नहीं करते क्या कहेंगे? हम लोग पिछले दिन जब से बीपीएससी 70 का प्री परीक्षा में जब से धांधली आया है उस समय से हम लोग छात्र संगठन आयशा और आरवाई के द्वारा पूरे बिहार में इसके खिलाफ में आंदोलन किया जा रहा है छात्रों के समर्थन में। और इसके खिलाफ में हम लोग कल छात्रों के समर्थन में भी पूरे बिहार में हम लोग राज्यव्यापी कॉल किया था और उसके तहत रेलवे परिसर में हम लोग आंदोलन किए कि अगर बीपीएससी विद्यार्थियों के अगर सवालों को अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग 30 तारीख को पूरे बिहार में चक्का जाम करेंगे। और हम लोग का मांग है छात्र संगठन आयशा और आयोग के द्वारा कि जो सोनू कुमार है उनके परिजनों को उचित मुआवजा मिले और प्री परीक्षा को रद्द कर पुनः बहाली लिया जाए। हम लोग देख रहे हैं कि पूरे बिहार में जिस तरह से माफियागिरी चल रही है, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें माफियाओं का वर्चस्व नहीं है, उसमें धांधली नहीं हो रही है और आए दिन परीक्षा पेपर लीक नहीं हो रहा है। उसके खिलाफ में छात्रों ने जो गोलबंदी अभी पटना गर्दनी विभाग में दिखा रही है, इससे सरकार के मानसा जो साफ दिखाई दे रहा है कि माफियाओं के पक्ष में है, उनको झुकना पड़ेगा, उनको फिर न बीपीएससी की परीक्षा लेना पड़ेगा। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं धांधली हुई है इसमें और बीपीएससी जो है कह रही है कि हम कैंसिल नहीं करेंगे? नहीं, धांधली तो पूरी हुई है। उस दिन भी जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन पूरे सड़कों पर छात्रों ने आंदोलन किया, उसी के बीच में एक डीएम ने छात्रों को मारते हुए थप्पड़ जो था वीडियो वायरल हुआ था। कहीं ना कहीं तो पूरी तरह से सरकार भी इसमें समर्थन दे रही है, जो पेपर लीक करने में सरकार भी उसके साथ में है और माफियाओं के पक्ष में खड़ी हुई है। तो माफियाओं से इन लोगों तो पैसा आता है, माफियाओं से ये लोग पैसा वसूलते हैं, इसलिए उनके समर्थन में बयान दे रहे हैं, छात्रों के पक्ष में नहीं है। तो हम लोग छात्रों के पक्ष में रहेंगे और हम मांग नहीं पूरा होती है तो हम लोग इससे भी बड़े आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले भी बीपीएससी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, उसी दिन परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, जिसमें बिहार के एक बड़े आईएएस का भी नाम सामने आया था। जी जी, कि इसमें भी कई बड़े सफेदपोश और पदाधिकारी शामिल होंगे इसमें तो हैं ही सामने। आप देखिए, इससे पहले जो बीपीएससी टीचर का भी बहाली हुआ था उसमें भी धांधली हुआ था। तो एक बीपीएससी 70 का ही परीक्षा का नहीं बात है, पूरे बिहार में जिस तरह से बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, सबका यहाँ पर देखिएगा तो आरा में भी जो इस तरह से दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था पिछले ईयर, उसमें भी आरा से ही क्वेश्चन आउट हुआ था, उसमें भी सरकार नहीं मान रही थी। लेकिन बाद में उनको विवश जब छात्रों ने किया, रोड पर उतरा तो इनको रद्द करना पड़ा, पुनः एग्ज़ाम लेना पड़ा। तो इस बार भी उनको रद्द करना पड़ेगा और एग्ज़ाम लेना ही पड़ेगा। बिहार भर में तमाम ज़िलों में छात्र संगठन आयशा और इनकलाबी नौजवान सभा, ये दोनों संगठनों के द्वारा, छात्र युवा संगठनों के द्वारा आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। आप जान रहे हैं कि लगातार अभी बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा है और पिछले दिनों बर्बर तरीके से पुलिस लाठीचार्ज किया गया। हम लोग देख रहे थे कि माने फीमेल महिलाओं को भी, जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, उनको पुलिस के द्वारा, जेंट्स पुलिस के द्वारा पीटा गया, बदसुल्की की गई। ये लगातार उनकी आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार जो है इस कानों तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। इसलिए आज हम लोग ने अल्टीमेटम सरकार को हम लोग भेज रहे हैं। कल हम लोग ने प्रदर्शन किया था पूरे बिहार भर में, आज भी जहाँ जहाँ प्रदर्शन नहीं हुए हैं आज भी कहीं कहीं पर प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि 2 दिन का हम लोगों ने कॉल दिया था, 27 और 28, और कल तक हमने सरकार को एक चेतावनी दी है कि अगर कल रविवार तक सरकार जो बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो डिमांड है कि परीक्षा को रद्द किया जाए और फिर से परीक्षा लिया जाए, अगर उनकी डिमांड पूरा नहीं करती है सरकार, तो हम लोग 30 तारीख को बिहार का चक्का जाम करने जा रहे हैं। बिहार का चक्का जाम होगा
और सरकार से हम लोग कह रहे हैं कि इस तरह से जो आप लगातार परीक्षाओं में जो गड़बड़ी हो रही है, धांधली हो रही है, परीक्षाओं के क्वेश्चन लीक हो रहे हैं, इसको बिहार के छात्र युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आप तत्काल जो बीपीएससी पीटी का जो परीक्षा हुआ है उसको आप रद्द करिए और पुनः परीक्षा आप लीजिए। दूसरी बात, ये जो माफिया शिक्षा माफियाओं का माफिया तंत्र जो लागू है, इस पर सरकार रोक लगे और परीक्षा जो क्वेश्चन लीक हो रहे हैं इस पर सरकार रोक लगावे। और अभी आप जान रहे हैं कि सोनू बीपीएससी अभ्यर्थी सोनू कुमार ने आत्महत्या कर लिया। हम लोग मान रहे हैं कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि एक संस्थानिक हत्या है। इसीलिए सोनू के परिजनों को 5 करोड़ रुपया मुआवजा देने की मांग हम लोग ने किया है कि 5 करोड़ मुआवजा दे और तुरंत परीक्षा रद्द कर करके तुरंत परीक्षा सरकार ले, नहीं तो 30 तारीख को पूरे बिहार की चक्का जाम होगा। और इसकी हम लोग ऐलान आज यहाँ से कर रहे हैं। छात्र आज सीएम से अभी तो खबर आ रही है मीडिया के माध्यम से, आप ही के माध्यम से ये खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जी ने, मुख्यमंत्री जी ने छात्रों से वार्ता करने के लिए बात बोल रहे हैं। तो भाई आप वार्ता करने की बात आप करें कि आप चले जाइए वहाँ जहाँ विद्यार्थियों के जो आंदोलन चल रहे हैं गर्दनीबाग में, आप वहाँ चले जाइए और आप वहाँ से घोषणा करिए, बात करिए। तो ये आप जब छात्रों का आंदोलन उग्र हो रहा है और लाठियाँ चल रही है और आज आप जो है वार्ता करने की बात कर रहे हैं, तो हम लोग ने भी कहा कि वार्ता करिए और जो डिमांड है अभ्यर्थियों का, उस डिमांड को आप पूरा करिए। अगर पूरा नहीं होता है, सरकार वार्ता नहीं करती है, तो हम लोग ने ऐलान किया है कि 30 तारीख को बिहार के चक्का हम लोग जाम करेंगे अभ्यर्थियों के समर्थन में। बीपीएससी तो मूड बना लिया कि नहीं कैंसिल करेंगे, कल परीक्षा नियंत्रक का बयान भी आया था सामने। अब ये तो बयान दे रहे हैं, बयान दी है, लेकिन छात्र नौजवान अगर चाह देंगे बिहार का, तो ये बीपीएससी के जो माने अधिकारी हैं इनका नहीं चलेगा। ये दे, लेकिन छात्र नौजवान इसके खिलाफ में लड़ रहे हैं और छात्र नौजवानों के खिलाफ में हम उनके साथ खड़े हैं और पूरे बिहार का चक्का जाम करेंगे अगर अभ्यर्थियों की बात को नहीं माना जाता है। क्या लगता है कि एक ही सेंटर पर धांधली हुई है या पूरे बिहार में धांधली? खबर तो आ रही है कि भाई लगभग जगहों पर धांधली हुई है, लगभग जगहों पर। अब लेकिन सरकार या जो परीक्षा ले रहे हैं वो नहीं मान रहे हैं, लेकिन छात्र तो आवाज़ उठा रहे हैं सब जगहों पर। तो सरकार को इस पर जांच करनी चाहिए। आप जांच बैठाइए, तो जांच आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप लाठी के दम पर, पुलिस के दम पर आप छात्र नौजवानों की आवाज़ को आप दबाना चाहते हैं, परीक्षार्थियों के बीपीएससी के अभ्यर्थियों को आवाज़ को आप दबाना चाहते हैं। ये दबने वाला नहीं है। पूरे बिहार के छात्र नौजवान उनके साथ खड़े हो रहे हैं और लगातार आंदोलन हो रहे हैं।